नमस्कार, राम राम। आज आप पढ़ांगा दैनिक पाठ योजना भूगोल या विज्ञान विषय में भी ले सकते हैं। इसका प्रकरण है हमारा प्लास्टिक प्रदूषण। तो इसमें हम ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर अध्यापक अध्यापिका का नाम, फिर कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हम लेना चाहें, फिर कालांश, फिर विषय विज्ञान लेना चाहे तो विज्ञान, भूगोल है तो भूगोल। दिनांक, प्रकरण हमारा प्लास्टिक प्रदूषण। समय हमारा 30 से 35 मिनट जो होता है। इसमें सामान्य उद्देश्य पहले कि छात्रों में विज्ञान या भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो दूसरा उद्देश्य हमारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना। तीसरा है छात्रों की तार्किक और मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा हमारा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए इस प्रकार। फिर हमारे विशिष्ट उद्देश्य, इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण से अवगत कराना, छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में बताना। ये हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गए। फिर हमारा बोधात्मक उद्देश्य कि छात्र प्लास्टिक के बारे में बता सकेंगे, छात्र प्लास्टिक प्रदूषण से अवगत हो सकेंगे। ये हमारे बोधात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद हमारे कौशलात्मक उद्देश्य, कौशल संबंधित कि छात्र प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। फिर होती है अभिरुचि उद्देश्य हमारी कि छात्रों की रुचि कैसे हो इसमें, कि छात्र प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में से ज्ञान उच्च अध्ययन में प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारी है सहायक सामग्री, चौक डस्टर कक्षा उपयोगी सामग्री चार्ट आदि जो हम चौक डस्टर काम लेते हैं शामपट पर। फिर है पूर्व ज्ञान कि छात्र प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में थोड़ी जानकारी रखते होंगे इस प्रकार। फिर होती है हमारी प्रस्तावना, जैसा भी हम प्रस्तावना कौशल में जिस प्रकार प्रश्न पूछते हैं उस प्रकार 2-4 प्रश्न पूछेंगे, उसी आधार पर हमारा वो आगे का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें देखिए छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया या क्रिया कि इसमें हम सामान्य से सामान्य प्रश्न पूछेंगे जो छात्रों को आए। बच्चों, हम सामान लाने कहाँ जाते हैं? तो छात्र बताएंगे बाजार। तो बाजार में सामान किस में लाते हैं? बाजार से हम सामान किस में लाते हैं? बच्चे कहेंगे थैले में, लिफाफे में। तो थैले किस चीज़ के बने होते हैं? तो छात्र बोलेंगे प्लास्टिक, कपड़े। तो इसके बाद हम पूछेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। जो हमारा समस्यात्मक होगा उसी को हम उद्देश्य कथन के रूप में बनाएंगे। जैसे उद्देश्य कथन है कि बच्चों, आज हम प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारा उद्देश्य कथन हो गया। इसके बाद हमारा होगा प्रस्तुतिकरण। इतना लिखने के बाद प्रस्तुतिकरण होता है जो हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें प्रस्तुतिकरण यह है कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य, ये 4 टॉपिक हो गए। इसमें शिक्षण बिंदु में जो हम पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे और शामपट कार्य में वो लिखेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। छात्र क्रिया होंगी, उसमें छात्र या ध्यानपूर्वक सुनेंगे या लिखेंगे। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, तो छात्र अध्यापक क्रिया में हम इसकी व्याख्या करेंगे कि पृथ्वी पर प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान समय में बच्चों को खिलौने से लेकर जहाज, एरोप्लेन तक प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में प्लास्टिक प्रदूषण एक विकट समस्या है क्योंकि प्लास्टिक मृदा, जलवायु प्रदूषण फैलाता है। प्लास्टिक अत्यधिक उपयोग के साथ साथ ही प्लास्टिक कचरे की समस्या बढ़ गई है। इस प्रकार हम यह समझाएंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्लास्टिक जिन चीज़ों में मिलकर प्रदूषण फैलाता है उसे प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें होती है उसमें। फिर प्लास्टिक प्रदूषण के कारण, तो प्लास्टिक प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? तो धातुओं की कमी के कारण प्लास्टिक अधिक उपयोग होना। प्लास्टिक धातुओं की कमी के कारण प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक के कारण हम जिन धातुओं की मात्रा में प्लास्टिक के कारण हम जिस मात्रा में धातु वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसमें भारी मात्रा में कमी आई है, जिससे प्लास्टिक का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया। उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। और हमारा शामपट कार्य में जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण के कारण, जिससे अधिक उपयोग बढ़ गया, ये होगा। इसके बाद होगा हमारे कि प्रदूषण के और भी क्या कारण है इसके। इस प्रकार हम टॉपिक बनाते जाएंगे। सस्ता व उपयोग में आसान, कि प्लास्टिक सस्ता व उपयोग में आसान होता है, इसलिए इसका उपयोग अधिक उपयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में। तो इस प्रकार इसमें भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हम शामपट कार्य में भी लिख देंगे। फिर है गैर जैविकीय एक अवक्रमित पदार्थ, ये प्लास्टिक एक गैर जैविकीय अवक्रमित पदार्थ है। यह भूमि और जल में प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें हैं वो जलयाम नहीं मिलती। अच्छे से
ये विघटित नहीं होता, अच्छे से नहीं होता, ये हजारों वर्षों तक वातावरण में बना रहता है, जिससे मृदा में जल प्रदूषण बढ़ता है। मृदा में भी मिल जाता है और जल में भी मिलता है, जिससे इसका प्रदूषण बढ़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव फिर, तो प्लास्टिक प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरण पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से वायु, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण बढ़ता है। तो छात्र के लिए में गए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और हमारे जो शामपट कार्य है उसमें हम लिख देंगे कि वायु प्रदूषण होता है, प्लास्टिक प्रभाव से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो फिर हम एक प्रश्न पूछ लेंगे बोध ज्ञान के लिए कि प्लास्टिक प्रदूषण से और कौन से प्रदूषण बढ़ते हैं। तो इसमें छात्रों से पूछेंगे, छात्र बताएंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और ये हम शामपट कार्य में भी लिख देंगे। इसके बाद एक प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण का पेयजल पर प्रभाव, कि हमारे जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि प्लास्टिक की वस्तुएं पानी के साथ बहकर नदी, तालाब, समुद्र आदि में चली जाती है, जिससे जल प्रदूषित होता है। उसमें रहने वाले जीवों के लिए भी यह हानिकारक होता है। तो इसमें छात्र लिखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें हमारा जो शामपट कार्य होगा इसमें जल प्रदूषण लिख देंगे। तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये नुकसानदायक होता है। इस प्रकार हम बनाते जाएंगे। इसके बाद अगला हमारा शिक्षण बिंदु का प्लास्टिक प्रदूषण का मृदा पर प्रभाव या भूमि पर प्रभाव। कि प्लास्टिक की वस्तुओं को भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो यह भूमि प्रदूषण बढ़ता है। इससे हमारा जो शामपट कार्य में हम लिख देंगे मृदा प्रदूषण। इस प्रकार बनाते हैं। प्लास्टिक का वायुमंडल पर प्रभाव, वायु में क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्लास्टिक की वस्तुओं को खुले में जलाने से इसका धुआं वायु में मिल जाता है और वायु को प्रदूषित करता है। प्रदूषण को वायु कहते हैं, वायु को प्रदूषण कहते हैं। तो प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोकें। तो इसे रोकने के उपाय, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, प्लास्टिक से बनी चीज़ों को खुले में ना जलाना, सरकार को जागरूकता अभियान चलाना, और प्लास्टिक को नदी नालों में ना बहाना, प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना। ये हमारे छात्र अध्यापक क्रिया में हो जाएंगे। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, ये हो जाएगा। और शामपट कार्य में हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के उपाय। उसके बाद होती है हमारी पुनरावृत्ति, जो हमने पढ़ाया उसके 2-3 प्रश्न पूछते हैं हम छात्रों से कि उन्हें क्या पढ़ाया। कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के उपाय बताओ, प्लास्टिक की वस्तु जलाने से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है। और लास्ट होता है हमारा गृह कार्य, कि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करके आना, या प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में विस्तार से लिख के लाना। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में दैनिक पाठ्य योजना बना सकते हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण की ये हम विज्ञान विषय के अंदर भी ले सकते हैं और भूगोल विषय के अंदर भी ले सकते हैं इसको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे औरों की भी मदद हो। धन्यवाद।